अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज के इस वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के ऐसे किरदार के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी 125 साला जिंदगी में इस्लाम के लिए बहुत सी जंगें लड़ी और फिर बहुत से काफिरों को वासिले जहन्नम भी किया। तुरगुत अल कौन था और उसकी वफात कब और कैसे हुई और इसका मकबरा आज कहाँ पर वाक़ है। नाजरीन मोहतरम, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हुआ और ये वो दौर था जब उम्मत मुसलमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी और इसी असना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक रखने वाली एक खूनखार फौज ने जब अपनी सल्तनत की तौसी के लिए दूसरे इलाकों पर हमले करने की कोशिश शुरू की तो देखते ही देखते उन्होंने मशरकी वस्ती यूरोप को फतह कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस फौज ने चीन, बरसगीर और फारिस तक के इलाकों पर कब्जा कर लिया और इसके बाद वो उन इलाकों पर हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गए। नाज़रीन मोहतरम, मंगोलों ने जो जुल्म व बर्बरियत की तारीखें रकम की हैं वो रहती दुनिया तक सियाह सफ़ात के तौर पर महफूज रहेंगी। नाज़रीन मोहतरम, मंगोलों ने अपनी तमाम सलाहियतों के साथ एक फौज को तुर्की और अनातोलिया के इलाकों की तरफ अपनी दाग बैठाने के लिए रवाना किया और यहाँ पर आकर उन्होंने देखा कि तुर्क कबाइल खैमा बस्तियों में तकसीम हो चुके थे। तुर्क खाना बदोश थे जो कि कबाइल में बटे हुए थे और इन कबीलों में से कई कबीला न सिर्फ मजबूत और बहादुर था बल्कि उनमें बहादुरों की एक पूरी जमात भरी पड़ी थी। नाज़रीन मोहतरम, कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह को एक समझदार सिपा सलार माना जाता था जबकि उनके बेटे की शुजात और बहादुरी और ईमानदारी के किस्से भी तारीख का एक अहम हिस्सा है और कई कबीले की असल ताकत एक आदमी को माना जाता था जिसका नाम था तुरगुत अल्प। तुरगुत अल्प 1200 ईस्वी में सल्जूकी सुल्तान रुकनुद्दीन सुलेमान के दौर में पैदा हुए। तुरगुत का ताल्लुक कई कबीले से ही था। उसके वालिदैन की वफात के बाद सुलेमान शाह की बीवी खैमा खातून ने उसकी परवरिश की। वो अतगल गाजी का बचपन का दोस्त था और वो दोनों एक ही घर में परवान चढ़े थे। तुरगुत ने जंगी महारत और तीर अंदाजी की तरबियत अपने सरदार सुलेमान शाह से हासिल की, मगर उस दौर के रवायती रिवाज को इख्तियार करने की बजाय तुरगुत ने कुल्हाड़े को अपना जंगी आला बना लिया। कुल्हाड़े से जंग लड़ने वाले इस अजीम किरदार का ये कुल्हाड़ा आज भी तुर्किश म्यूजियम में मौजूद है। ये कुल्हाड़ा 92 सेंटीमीटर तवील और 1 किलो और कुछ ग्राम वसी था। नाजरीन मोहतरम, तारीख इसे इसलिए जानती है कि इसकी शुजात और बहादुरी बेमिसाल थी। इसके अलावा वो तुरगुत अल्प इतनी बहादुर थे कि वो अकेले 30 आदमियों से लड़ सकते थे। तुरगुत अल्प तारीख के सबसे अहम और बड़े जंगजू में से एक थे। इब्तदाई दौर में तुरगुत अल्प को सलीबी फौज ने कैद कर लिया। उन पर बेतहाशा सख्तियां और जुल्म के पहाड़ ढाए गए ताकि किसी तरह इस अजीम मर्दे मुजाहिद को ईसाई बनाकर सलीबी फौज का सिपा सलार बना दिया जाए, मगर दुनिया की कोई भी ताकत इस अजीम मर्दे मुजाहिद को अपने ईमान से ना फेर सकी। नाज़रीन मोहतरम, मशहूर ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में तुरगुत अल्प की दस्ताने जिंदगी भी दिखाई गई। ड्रामे के मुताबिक तुरगुत अल्प की पहली शादी ऐकस नामी खातून से होती है जो कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के साथी दहली दमीर की बेटी थी। मंगोलों के हमले की वजह से तुरगुत की बीवी ऐकस शहीद हो जाती है, जिसके बाद तुरगुत का मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुफार के खिलाफ लड़ना था। उसके बाद अर्तुगरुल गाजी ने तुरगुत को सिपा सलार बना दिया, मगर सिपाहियों को देखने के साथ साथ तुरगुत अल्प अर्तुगरुल के देगर छोटे मोटे काम भी करता रहा। उसके बाद जाबेदार कबीले के सरदार की बेटी असलिहान खातून को सादुद्दीन कोपक के चंगल से बचाने के लिए अर्तुगरुल ने तुरगुत की शादी असलिहान खातून से करवा दी। असलिहान खातून के भाइयों और वालिद की वफात के बाद वो अपने
قبیلے کی خواتین کی سردار بن چکی تھی۔ ارطغرل غازی جو اس علاقے کے سردار اعلیٰ تھے، اس قبیلے کا سردار ترگت الپ کو بنا دیا، اور ایک دفعہ ترگت الپ کی غیر موجودگی میں بازنطینیوں سے اپنے بھائیوں اور والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسلحان خاتون پونیا چلی گئی، جہاں پر اسلحان خاتون سعادتین کوپک کے ہاتھوں شہید ہو گئی۔ اس کے بعد ترگت نے دوبارہ کبھی شادی نہیں کی۔ ناظرین محترم، مزے کی بات یہ ہے کہ سعادتین کوپک کی موت ارطغرل کے ہاتھوں اسلحان خاتون کے خنجر سے ہی ہوئی۔ آخر کار ارطغرل غازی نے سعادتین کوپک کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر ترگت ارطغرل غازی کے ساتھ ہلاکو خان کے خلاف جانے والے لشکر میں شامل ہو گیا۔ ارطغرل کی وفات کے بعد ترگت نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کا بھی ساتھ دیا، لہذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں ترگت عثمان غازی کے ساتھ ہی رہے۔ ناظرین محترم، ترگت الپ نے جرأت و بہادری کی ایسی مثالیں قائم کی جنہیں سن کر ہر مسلمان کا جہاد کے لیے جذبہ جاگ اٹھتا ہے۔ ناظرین محترم، ترگت الپ نے کفار کے خلاف لڑتے لڑتے میدان جنگ میں ہی جام شہادت نوش فرمایا، اور یہ عظیم مرد مجاہد جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا اثاثہ صرف اور صرف اس کا کلہاڑا تھا۔ ترگت الپ کو شہادت 125 سال کی عمر میں نصیب ہوئی۔ ترگت الپ کا مقبرہ ترگت الپ گاؤں یعنی گول کے ایک قبرستان ترکی میں موجود ہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ارطغرل غازی کے مقبرے کے ساتھ ترگت الپ کے نام سے ایک اعزازی قبر بھی بنائی گئی ہے۔ 1877 اور 1878 کے درمیان میں سلطان کے مشورے سے مسلمانوں نے ایک ایسا شہر بنایا جس کا نام ترگت الپ کے نام پر رکھا گیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔